राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2025 की विज्ञान वर्ग से तैयारी करने वाले सभी भैया बहनों का स्वागत है। पीवाईक्यू से होगा लैब असिस्टेंट 2025 में सिलेक्शन। जी हाँ, क्योंकि जो पीवाईक्यू प्रश्न है यही प्रश्न आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, यही प्रश्न आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। बायोलॉजी की आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा समष्टि, और समष्टि टॉपिक से नीट AIPMT में पिछले 30 सालों में पूछे गए जो पीवाईक्यू प्रश्न है उनमें से लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार जो लैब असिस्टेंट में आने की ताकत रखते हैं उन्हीं पीवाईक्यू प्रश्न के साथ हम इस क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। चयनित जातियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा कथन चयनित जातियों के बारे में सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बड़ी संख्या में छोटे आमाप वाली संतति। यदि धनात्मक चिन्ह को लाभदायी क्रिया के लिए और ऋणात्मक चिन्ह को हानिकारक क्रिया के लिए और शून्य को उदासीन क्रिया के लिए उपयोग में लिया जाता है तो यह बताना है कि धनात्मक द्वारा प्रदर्शित समष्टि किसके द्वारा संदर्भित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परजीविता के द्वारा। स्पर्धी अपवर्जन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्पर्धी अपवर्जन का नियम किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा GF। लॉजिस्टिक मॉडल का अनुसरण करते हुए किसी समष्टि की वृद्धि दर शून्य के बराबर कब होगी? लॉजिस्टिक मॉडल को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये लॉजिस्टिक मॉडल की समीकरण है और ये पूछा गया है कि इस समीकरण का अनुसरण करते हुए हमें ये बताना है कि किसी समष्टि की वृद्धि दर शून्य कब होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जब n/k बराबर 1 के बराबर हो। निम्नलिखित में से किस पारस्परिक क्रिया में दोनों ही जो जातियां हैं वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है? यानी ऐसी कौन सी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों ही जातियों को नुकसान होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्पर्धा यानी कंपटीशन। डार्विन के अनुसार जैविक विकास होता है, तो डार्विन के अनुसार जैविक विकास क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। नील हरी शैवाल यानी जो साइनोबैक्टीरिया है वे धान के खेतों के अलावा किसके कायिक भाग के अंदर भी पाए जाते हैं? तो नील हरी शैवाल यानी जो साइनोबैक्टीरिया है ये धान के खेत के अलावा किसके कायिक भाग में भी पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साइकस। एक स्थानबद्ध समुद्री एनिमोन साधु या हर्मिट केकड़े के कवच के स्तर पर चिपक गया, यह संबंध क्या कहलाता है? तो यह संबंध क्या कहलाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सहभोजिता। एक जीव वैज्ञानिक ने खलिहान में चूहों की समष्टि का अध्ययन किया। उसने पाया कि औसत जन्म दर 250 है, औसत मृत्यु दर 240 है, आप्रवासन दर 20 है, उत्प्रवासन दर 30 है। तो समष्टि की शुद्ध वृद्धि कितनी होगी? औसत जन्म दर 250 है और आप्रवासन 20 है, तो ये कुल हो जाएंगे 270। औसत मृत्यु दर 240 है और उत्प्रवासन 30 है, तो ये भी हो जाएंगे 270। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शून्य।